हम आज करने जा रहे हैं अगला टेंस, नाम है दी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका इसी टेंस का दूसरा नाम आपने पहले देखा कि ये कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस इवेंट्स को बीच में से देखता है। इवेंट्स अभी चल रही है तो वह कुछ टाइम पहले चालू हुई थी और अभी भी ये कंटिन्यू है और फ्यूचर में भी ये चलती रहेगी। तो इवेंट इज़ इन प्रोग्रेस, तो ये तरीका है दर्शाने का प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के द्वारा उस इवेंट को जो कि प्रोग्रेस में है, जो कि कंटिन्यू है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस चाहे हो, तो इंग्लिश में कंटिन्यूअस टेंस को बताने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म या जेरेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी आएगी इसका मतलब है कि ये प्रोग्रेसिव टेंस है, ये प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यूअस है। जैसे मैं कहूँ, अब हम देखते हैं कि इज एम आर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। तो ही, शी और इट अगर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। परंतु अगर सब्जेक्ट आई है तो एम हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की अगेन आईएनजी फॉर्म आएगी। और अगर वी है, यू है, दे है या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, तो आर का यूज किया जाता है और जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो प्लूरल सब्जेक्ट और दे और यू और वी सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज किया जाता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले। आई के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले एम हेल्पिंग वर्ब लगती है। ही, शी, इट के साथ में इज का प्रयोग किया जाता है। तो ये अब हम इन्हीं में से कुछ सेंटेंसेज को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा। जैसे मैं कहूँ ही इज स्लीपिंग, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, it is lying on the floor, Sita is whispering now, Ram is watching टीवी। तो यहाँ पर अगर ही सब्जेक्ट था तो हेल्पिंग वर्ब इज आई है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है। शी के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब इज है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है। इट के साथ में भी इज है। श्रीता के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज का यूज हुआ है और राम के साथ में भी इज का यूज हुआ है। तो ये सबसे पहले हमने देखा किस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी और इट के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो इज आएगी और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आई के साथ में जो एम का यूज किया जाता है। आई एम watching TV. I am watching TV. I am going to the market. I am
having some troubles, I am having, I am going, I am watching, I के साथ में हेल्पिंग वर्ब am का यूज हुआ है और जो मेन वर्ब की अगेन ing फॉर्म का यूज हुआ है तो I के साथ में am और वर्ब की जेरेड पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जिस तरह से हमने देखा कि इज का यूज ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है और आई के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की जेरेड पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम देखेंगे किस तरह से वी यू और दे के और या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर और हेल्पिंग वर्ब आर है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे किस तरह से सब्जेक्ट अगर यू दे और वी या प्लूरल सब्जेक्ट है बहुवचन सब्जेक्ट है तो आर का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ यू आर वॉचिंग बीबीसी न्यूज, दे आर रिपेयरिंग the TV. We are visiting our aunt. We are visiting our aunt. So they are repairing TV. You are watching BBC News. The girls are dressing themselves. द गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब अगेन आ रही है और वर्ब की जेरेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो ये रूल है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या वी है या यू है या दे है तो हेल्पिंग वर्ब आर आती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।